नमस्कार, आज एक और नए टॉपिक के साथ आप सबसे जुड़ रहा हूँ। ये टॉपिक नया ज़रूर है लेकिन इश्यू नया नहीं है। हमारे बाड़मेर या पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में पिछले काफ़ी समय से ये मुद्दा ज्वलंत रूप से चल रहा है। इसके ऊपर डिबेट चल रही है, कई आंदोलन भी हुए हैं। तो आप सब इससे काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम कितने गहरे होने वाले हैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, ज़्यादा बात भी नहीं हुई है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। काफ़ी समय से हमारे पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर या पूरा जोधपुर संभाग की बात कर लें तो यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से पवन ऊर्जा के पंखे और सोलर प्लांट्स स्थापना को लेकर काफ़ी समय से कवायद चल रही है। यहाँ पर सरकारी स्तर पर प्रशासन और सरकार ने इन कंपनियों को अनुमति दे रखी है और ये लगातार अपने सोलर प्लांट्स की स्थापना को लेकर प्रयास कर रही है। तो जहाँ तक बात है इन पंखों की, पवन ऊर्जा के पंखों की, तो ये इतने, यदि इनके दूरगामी परिणाम या इसके नुकसान को लेकर यदि बात करें तो इनके इतने ज़्यादा नुकसान नहीं है जितने कि सोलर प्लांट्स के। क्योंकि सोलर प्लांट्स है वो पूरी तरह से स्थापित होने के बाद एक बहुत बड़े स्तर पर गर्मी पैदा करेंगे और हमारे यहाँ वैसे ही रेगिस्तानी इलाका है और गर्मी बहुत ही वैसे ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है। इस बार तो मार्च के महीने में ही जो तापमान है वो उसने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो बाड़मेर, जैसलमेर वैसे भी देश के सबसे गर्म इलाके हैं और सोलर प्लांट्स है वो इतने बड़े पैमाने पर यहाँ स्थापित होने जा रहे हैं और इसके इतने दूरगामी और दुष्परिणाम सामने आने हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक ज़्यादा कोई चर्चा नहीं की है और ज़्यादा इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि है या मीडिया है, इनके ऊपर भी ज़्यादा कोई ये चर्चा का विषय अभी तक नहीं बना है। तो यदि बात की जाए, मैं मेरे गांव का ही उदाहरण लूँ तो जितने भी हमारे यहाँ पर धोरे हैं, ये धोरों की जो रेतीली ज़मीन होती है ज़्यादातर ये बंजर ज़मीन होती है और कई ऐसे अच्छे खानदानी परिवार जिनके पास अच्छी ज़मीन होती है, जैसे हमारे यहाँ गांव की बात की जाए तो बड़े बड़े धोरे, उसके अंदर दो धोरों की ऊंचाई जो भाग होती है उनके बीच में जो ज़मीन होती है उसको यहाँ पाड़ बोला जाता है। तो अब एक पाड़ पूरी कम से कम लगभग 50 बीघों के आसपास होती है। तो वो ये इसकी पाड़, उसकी पाड़, ऐसे जो भी अलग अलग नाम है। तो इन ज़मीनों का इतने दिन ज़्यादातर यदि सही तरीके से देखा जाए तो कोई खेती की दृष्टि से ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा था। जो भी ज़मीन के मालिक थे वो यदि कोई बेचना भी चाहे तो यहाँ पर अच्छी कीमत नहीं मिलती थी। जैसे 1 बीघा का 50,000 रुपये और नॉर्मल रेट है वो भले ही 4-5 लाख रुपये हो। तो इस बंजर ज़मीन होती है, वहाँ यातायात के साधन नहीं होते, रोड नहीं होती है, तो वहाँ पर अच्छी रेट नहीं मिलती है। लेकिन इन सोलर प्लांट्स के आगमन के बाद, इन सोलर कंपनियों के आगमन के बाद उनकी कुदृष्टि इस ज़मीन पर पड़ी है और ज़मीन के जो मालिक है वो भी इस ज़मीन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और अच्छा एक रेवेन्यू और इनकम उनको यहाँ मिलने की संभावना लगी। तो वो बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने भी इन कंपनियों का साथ दिया है। तो इस तरीके से जो जितनी भी ये धोरा धरती वाली बंजर ज़मीन है, जिसके खानदानी अच्छे पैसों वाले जिनके मालिक है या जिनके पास ऑलरेडी बाकी ज़मीन है, अच्छी ज़मीन पर उनके घर मकान खेत खेती हो रही है और ये ज़मीन एक्स्ट्रा के तौर पर पड़ी थी, जहाँ पर इतने दिन ऐसे ही लोग पशु चराते। तो यहाँ पर कम से कम सैकड़ों सालों से बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए, जैसे जाल हो गई, स्थानीय स्तर पर खेजड़ी हो गई, आक, कैर वगैरह। तो इन कंपनियों के यहाँ आगमन से और सोलर प्लांट्स की स्थापना से क्या होगा कि ज़मीन पूरी की पूरी उनके अंडर में आ गई है। तो एक तो ये जितने भी सैकड़ों सालों से पौधे लगे हुए पेड़ पौधे, इनका समूल खात्मा होना है। और बड़ी बात यह है कि अब जैसे मान लो एक पूरा धोरा है, कम से कम वो 4-5 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहा है। अब पूरा का पूरा यदि वो सोलर कंपनी के यहाँ दिन चला गया और वहाँ सोलर प्लांट्स लगेंगे तो आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनके ऊपर इसका क्या असर होने वाला है। तो इसको लेकर मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। ये मैं केवल मेरे गांव का उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी ये पूरे क्षेत्र की यही कहानी है लगभग। तो सरकार है वो तो रीन्यूएबल एनर्जी जो है, नवीकरणीय ऊर्जा है, इसको बढ़ावा देना चाहती है और ये अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य पर, यहाँ के पर्यावरणीय
जैव विविधता पर, आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ठीक से अध्ययन नहीं किया गया, जिसे EIA बोला जाता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन होता है, जहाँ पर जो भी पर्यावरणविद होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, स्थानीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी होते हैं, वो इसकी एक बड़े स्तर पर जांच करते हैं। भाई ये जो भी प्लांट्स लगेंगे, इसका दूरगामी स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर होने वाला है, तो इसकी ठीक से जांच नहीं की गई है। कारण ये भी है कि अभी तक या तो सरकार ने जो ज़मीनें दी है, ये लोग जो बंजर ज़मीन है और यहाँ पर अच्छा पैसा मिलता है, इसको लेकर इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर सरकारी ज़मीन जो इसकी जद में आ रही है, चाहे वो गोचर ज़मीन हो, ओरण ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन हो, तो इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत कम जागरूक है इसको लेकर। उनको लगता है अपनी तो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। सरकारी उपयोग करने वाली इन कंपनी जो छोटे मोटे स्वार्थ है, वो जो स्थानीय स्तर पर जितने भी जनप्रतिनिधि है, सरपंच हो, पंचायत समिति सदस्य हो, यहाँ से लेकर विधायक और सांसद तक हो, सीधी बात ये है कि सब के अपने छोटे मोटे स्वार्थ है। और पब्लिक ही जब जागरूक नहीं है, पब्लिक खुद भी इसी में अटकी हुई है कि हमारे खेत में या हमारे आसपास जो ये काम हो रहा है, इसमें हमारा गाड़ी कितनी लग रही है, हमें ठेके कितने मिल रहे हैं, बस इसी में अटकी हुई है। कोई भी ये नहीं सोच रहा है जो हमारे आसपास सैकड़ों किलोमीटर जो और पूरे क्षेत्र में हज़ारों के किलोमीटर में जो सोलर प्लांट्स में जो ज़मीन जा रही है, सोलर प्लांट है स्थापित हो जाएंगे, इसके बाद यहाँ की पर्यावरणीय जैव विविधता पर और यहाँ के आने वाले पीढ़ी के स्वास्थ्य पर क्या इसका असर होने वाला है। तो जहाँ तक यदि बात की जाए, हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी के रिकॉर्ड टूटते हैं, तो ऐसा जो विकसित देश है जहाँ पर ये बड़ी संख्या में या बड़े स्तर पर सोलर प्लांट्स स्थापित हुए हैं, वहाँ पर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारे यहाँ तो वैसे ही ऑलरेडी 50 डिग्री सेल्सियस को तापमान है, गर्मी है, वो जो टच करती है, तो यदि 5 डिग्री के आसपास यदि ये गर्मी बढ़ती है, तो यहाँ पर लोगों का इन प्लांट्स के आसपास रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बड़ी मात्रा में यहाँ पर पलायन होना लगभग अवश्यंभावी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास इन लोगों के पुनर्वास को लेकर क्या प्लान है, या इन लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर होगा, इसको लेकर ना तो स्थानीय पब्लिक जागरूक है, ना यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको कोई मतलब है। हो सकता है उनको तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनका मुंह बंद कर दिया हो, या उनके चुप रहने की उनको तो कीमत मिल गई हो, लेकिन यहाँ की पब्लिक चुप क्यों है, यहाँ के जागरूक लोग चुप क्यों हैं, ये बड़ी चिंता का सबब है। तो कुछ सवाल है मेरे मन में, जो आपके मन में भी होंगे, कि सरकार और प्रशासन ऐसी कंपनियों को सोलर प्लांट लगाने की अनुमति क्यों दे रही है, जब इससे पर्यावरण और लोगों को नुकसान हो सकता है। एक बहुत बड़ा सवाल है। जब सोलर प्लांट की स्थापना के बाद यहाँ रेगिस्तानी गर्म इलाके में पहले से ही इतनी गर्मी पड़ती है, जब सोलर प्लांट्स की स्थापना को लेकर यहाँ हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पेड़ पौधे कटेंगे और ऊपर से ये गर्म सोलर प्लांट्स की स्थापना हो जाएगी, तो गर्मी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जब बढ़ेगी, जब इसकी अंदेशा पहले से है, तो इनको अनुमति किस आधार पर दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या सच में सोलर प्लांट से स्थानीय जलवायु गर्म होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पेड़ पौधे कटेंगे, और जो सोलर प्लांट्स है उनकी जो छतरियाँ होती है वो सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है उसको डायरेक्ट अपने ऊपर अवशोषित करती है, तो बदले में गर्मी पैदा होती है, तो गर्मी से ही वो फिर एनर्जी बनेगी, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़नी है, जलवायु गर्म होगी यहाँ की। सोलर प्लांट से जैव विविधता और वन्य जीवों को क्या नुकसान हो सकता है? जब इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होगी और यहाँ से लाखों की संख्या में पेड़ पौधे कटेंगे, तो यहाँ के जो भी वन्य जीव जंतु है उनके जो आशियाने हैं वो उजड़ जाएंगे, और इनके बदले में जो हज़ारों लाखों की संख्या में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इनकी एवज में पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये कंपनियों के ऊपर क्या दबाव है, क्या इनसे समझौते हुए, इसको लेकर कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। चौथा सवाल है, क्या ये सच है कि ज़्यादा गर्मी से आने वाली पीढ़ी पर असर पड़ेगा? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इसका गर्भवती महिलाओं पर, नवजात बच्चों पर, बुजुर्गों पर। तो इनके और आने वाली पीढ़ी जो नवजात बच्चे हैं वो विकलांग होने की भी बड़ी संख्या में संभावना रहेगी, और लोगों में तनाव, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा गर्मी से बढ़ेंगे, और हीट स्ट्रोक जो एक तरीके का ज़्यादा गर्मी की वजह से लोगों में आने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सोलर प्लांट्स की स्थापना के अगले 5 साल में हमको इसके दुष्परिणाम डायरेक्ट तौर पर दिखने शुरू हो जाएंगे,
और जो बड़ी संख्या में 5-6 किलोमीटर के एरिया में जो सोलर प्लांट्स बड़ी धराधरती पे लगने वाले हैं, उनके आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा और बड़ी संख्या में यहाँ से पलायन बढ़ेगा। अंतिम सवाल है कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। हम लोगों को पहले तो देखो, किसी के कहने में नहीं आना है। आप सब लोग, जो मैंने मेरे मन की कही है, जो मैंने लोगों से जानकारी ली है, इधर उधर जो अध्ययन किया है, ये आप खुद भी कर सकते हो। ये कोई किसी एक आदमी की समस्या है ना, एक आदमी के मन की बात है। ये हम सबको इस विषय पर बहुत गहराई से, शांति से बैठ के सोचना चाहिए कि कितना ज्वलंत और दूरगामी दुष्परिणाम छोड़ने वाला विषय है, और इस विषय के ऊपर क्या समाधान हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस लोगों पर हम लोगों को आपस में बैठकर या सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलानी चाहिए, बात करनी चाहिए, और जो भी इसके हमारे जनप्रतिनिधि है उनके समक्ष इस विषय को रखना चाहिए और इसके समाधान को लेकर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि और मीडिया है, इसके ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा है। जैसे कि ऐसी बहुत सारी समस्या होती है, कई बार उनको लोग भी इसके ऊपर सब ज़्यादा बात नहीं करते। लोगों में भी जागरूकता का अभाव है। किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, जैसे मान लो किसी की 5 बीघा ज़मीन गई, उसको एक बार अच्छा पैसा मिल गया है, किसी की ठेकेदारी है, तो इस छोटे से स्वार्थ के चक्कर में जो आने वाली पीढ़ियों पर जो दुष्परिणाम पड़ने वाला है या पर्यावरण जैव विविधता को नुकसान होने वाले, इसको लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हमें इस विषय पर सोचना चाहिए। मैंने इसके उपलक्ष्य में इसके ऊपर कल 2 लाइन की एक पोस्ट भी की। इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने बहुत चिंतन मनन वाली प्रतिक्रियाएं दी है कि वास्तव में ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इसके दूरगामी दुष्परिणाम में बहुत खतरनाक होने वाले हैं। इससे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होने वाली है। तो यदि हम लोग जागरूक होंगे इसको लेकर, यदि स्थानीय नेताओं पर, मीडिया में यदि इसको लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, सोशल मीडिया पर इसको लेकर हम यदि ज़्यादा से ज़्यादा यदि अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेंगे, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर, प्रशासन पर और इन कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा। और इसका जो बहुत ज़्यादा सघनीकरण हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देने की दिशा में थोड़ा बहुत प्रयास होगा। यदि हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से चुप रहे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आने वाले समय में, अभी तो फिर भी इसका कुछ समाधान हो सकता है या थोड़ा बहुत इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ये चीज़ें स्थापित हो जाने के बाद इसका समाधान बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।